कृपया मुझे कोई ये समझाएं कि बीजेपी के नेता पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। बस मुझे इतना समझना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ तब से जब से अनअकैडमी के शिक्षक करण सांगवान ने अपने विद्यार्थियों को ये कहा कि देखो अगली बार किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देना और अनपढ़ को वोट मत देना। ऐसे व्यक्ति को वोट देना जो चीज़ों को समझ सके, ऐसे व्यक्ति को वोट मत देना जो सिर्फ नाम चेंज करना आता हो, जिसे सिर्फ बदलना आता हो, ऐसे व्यक्ति को वोट मत देना। मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, बस इतना कहा था करण सांगवान सर ने। इसी बात पे अनअकैडमी वालों ने उनको टर्मिनेट कर दिया, जॉब से निकाल दिया। अब मुझे समझना यह है कि इस बात से मिर्ची किसको लग सकती है? किसी पार्टी को लग सकती है? जाहिर बात है उसी पार्टी को लगेगी जिस पार्टी के नेता या जिस पार्टी के लोग अनपढ़ हैं, क्योंकि अनपढ़ को वोट देने के लिए मना किया है सर ने, है ना। अब मुझे ये समझना है कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये इस बात से, अनपढ़ शब्द से बीजेपी वालों को मिर्ची लगी। मेरा कहना है भाई बीजेपी वालों को मिर्ची क्यों लगेगी? उनके नेता तो पढ़े लिखे हैं, डिग्री है उनके पास, ग्रेजुएट की डिग्री है, एमए की डिग्री है, तो फिर उनको मिर्ची क्यों लगेगी? फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं उनके नेता, है ना। तो जब उनके पास डिग्री है तो फिर अनपढ़ कैसे हुए? जब अनपढ़ नहीं है तो फिर मिर्ची क्यों लगेगी? सवाल बनता है ना यार। लेकिन तब भी मिर्ची लगी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा अपने ट्वीट में, जरा उसको देखिए आपके स्क्रीन पर कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट में क्या कुछ कहा, क्या लिखा आपके सामने। उन्होंने लिखा कि एक शिक्षक ने बिना किसी का नाम लिए सिर्फ अनपढ़ नेता बोला था। यहाँ एक शिक्षक से मुराद वही अनअकैडमी के शिक्षक करण सांगवान है, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते दौरान सिर्फ इतना कह दिया कि अगली बार किसी अनपढ़ नेता को वोट मत देना, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देना ताकि चीज़ों को समझ सके। उसके बाद पवन खेड़ा लिखते हैं कि ऐसे में बीजेपी को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता के बारे में बात हो रही है, कांग्रेस को तो नहीं लगा। आखिर साहब की शिक्षा जगत से क्यों दुश्मनी है? ये पवन खेड़ा अपने ट्वीट में लिखा है। तो देखा आपने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में क्या लिखा कि उन्होंने लिखा कि भाई बीजेपी को अनपढ़ शब्द से मिर्ची क्यों लगी, कांग्रेस को क्यों नहीं लगी। यही तो मैं भी समझना चाहता हूँ यार कि बीजेपी को मिर्ची क्यों लगी। उनके नेता तो पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, एमए की डिग्री है, ग्रेजुएट की डिग्री है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, तो मिर्ची क्यों लगी? क्या कारण है? अरे कांग्रेस तो छोड़िए, दूसरी पार्टी को भी मिर्ची नहीं लगी। अब देखिए किसी भी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, मिर्ची लगी नहीं लगी। खुद अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, ट्वीट करते हैं, और उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा आपके सामने जरा देखिए आप। ये देखिए अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आपके सामने। वो लिखते हैं कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। ये अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट में लिखते हैं। तो आप अपनी राय जरूर दीजिए कि किसी को पढ़ लिख के व्यक्ति को वोट देने की अपील करना गलत है या सही है, जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।